देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है समुच्चय है। देखिए समुच्चय जो है कि बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना, इसको आसानी से समझा जा सकता है। देखिए क्लास 11th में इसके बारे में पूछा गया है। पहले जो है कि 10th में भी पूछा जाता था और 9th में भी पूछा जाता था, अब सिलेबस से इसको निकाल दिया गया है, अब 11th में रखा गया है। तो देखिए पहले हम समुच्चय के बारे में जानने से पहले कुछ दैनिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कई तरह की जो है कि वस्तुओं का समूह दिखाई देता है। जैसे वस्तुओं के समूह में यह कह लिया जाए कि क्रिकेट टीम जो होता है, या फिर डिनर सेट जो होता है, या फिर रंगों का समूह होता है, ठीक है ना, या रंगों का समूह होता है, या ज्यामिति के जो सेट्स होते हैं जैसे कंपास हो गया, फिर पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, तो वह ज्यामिति के सेट्स कहलाते हैं। वे सारे जो हैं कि एक समूह में होते हैं। तो इसके लिए इसके बाद इसका डिफिनेशन क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। विभिन्न वस्तुओं का, या इसको कहा भी कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे सुपरिभाषित समुच्चय का मतलब जैसे रंगों का, विभिन्न रंगों का समुच्चय, ठीक है ना, और जो है कि मान लीजिए कि क्रिकेट टीम का समुच्चय, ठीक है ना, यह सारे जो है कि विभिन्न का जो समुच्चय होता है उसी को हम जो है कि समुच्चय कहते हैं। या विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब इसमें समुच्चय का संकेतन क्या होता है, तो देखिए इसमें जो एक टॉपिक है समुच्चय का संकेतन, नेशन ऑफ सेट्स। तो समुच्चय का संकेतन जो होता है वह अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर होते हैं जिससे समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है उसी को हम कहते हैं संकेतन, समुच्चय का संकेतन। जैसे आप लोगों को बता दें समुच्चय का संकेतन, जैसे मान लीजिए कि A, B, C, D ये कैपिटल लेटर में जो प्रदर्शित किया जाता है यही समुच्चय का संकेतन कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक होता है समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होता है, देखिए समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह को सम्मिलित प्रत्येक वस्तु को उस समुच्चय का अवयव कहा जाता है। यानी कि जो इनको संग्रहित करने का काम करता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगला हमारा जो टॉपिक है समुच्चय का निरूपण। तो देखिए समुच्चय का जो निरूपण होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है तालिका या सूची विधि कहलाती है। दूसरा जो होता है गुण या समुच्चय निर्धारण विधि होती है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि तालिका विधि क्या होती है। तो देखिए समुच्चय को दर्शाने के लिए तालिका विधि में क्या होती है कि जो आंकड़े डेटा दिए गए होते हैं उसको जो है कि मझले कोष्टक में कामा के साथ लिख देते हैं, उसी को हम तालिका विधि, सबसे सरल भाषा में तालिका विधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको तालिका विधि, जैसे हमने एक समुच्चय A लिया है और हमने मझले कोष्टक में लिखा 1 3 5 7, ठीक है ना, 9, देखिए सब में हम बीच में कामा डाले हुए हैं। तो मझले कोष्टक में दिए गए डेटा को कामा के साथ लिख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तालिका विधि कहते हैं। देखिए अब इसको कहा जाएगा कि यह एक समुच्चय है। अब आपको पूछ दिया जाए कि यह कौन सा समुच्चय है, कैसा समुच्चय है, तो देखिए यह अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय है। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9, तो यह अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय है। तो यह तालिका विधि होती है। दूसरा जो होता है गुण या समुच्चय निर्धारण विधि। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के गुण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो अवयव होते हैं उनके गुण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एक समुच्चय लिखना है जिनके में इसमें गुण बताना है। तो जैसे मान लीजिए कि गुण विधि में जैसे हमने लिखा Px = इन मझले कोष्टक में यक्ष संबंधे यक्ष, इसी को लिख देते हैं प्रथम देखिए 2 4 1 5, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। देखिए
इसी को हमने गुण विधि या समुच्चय निर्धारण विधि, तो इसके गुण के आधार पर हमने प्रदर्शित किया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो यह होता है हमारा गुण विधि। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा समुच्चयों के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। देखिए इसमें हम पहला जो टॉपिक लिए हैं वह है हमारा धन पूर्णांक या प्राकृतिक, देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर होता है, इसको हम ऐसे जो है कि लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो यह जो है कि इस तरह का जो होता है उसे हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसको n से इसे कॉमनली n से दर्शाया जाता है, n इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो पूर्ण संख्या हमें पता है क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याओं को हम जो है कि समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं W इक्वल टू इन मझले ब्रैकेट में 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है ना। यह जो है कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हमारा हो गया। उसके बाद ऋण संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है ना। तो ऋण संख्याओं के समुच्चय को दर्शाने के लिए जैसे मान लीजिए कि हम लिखें z पे -2 दी, ठीक है ना, हमने लिखा -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो यह जो है ऋण संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऋण संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। तो परिमेय संख्या आप जानते ही हैं कि हमेशा जो है p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, देखिए अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, तो अपरिमेय संख्याएं p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं, तो इसको जो है कि हम कैपिटल T से डिनोटेड करते हैं। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम बता सकते हैं कि जैसे यह एप्साइलम होता है, इसको r, तो यह नॉट एप्साइलम लग जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह जो है कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। देखिए अब जो हमारा जो टॉपिक है समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, समुच्चयों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए इसमें पहला रिक्त समुच्चय है, दूसरा एकल समुच्चय है, तीसरा परिमित समुच्चय है, चौथा जो है अपरिमित है, पांचवा विसंगित या असंयुक्त समुच्चय, छठा जो है समतुल्य समुच्चय और सातवां जो है समान समुच्चय। आइए जो है हम एक एक के बारे में जानते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। यह हमारा रिक्त समुच्चय होता है। देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है कि यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, और इसे जो है मझले कोष्ठक, ठीक है ना, मझले कोष्ठक या फाई से प्रदर्शित किया जाता है इसको। देखिए रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है और इसे मझले कोष्ठक या फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है एकल समुच्चय, ठीक है ना, एकल समुच्चय। तो यह एक ऐसा समुच्चय, देखिए एकल समुच्चय क्या होता है कि यह एक ऐसा समुच्चय होता है, ठीक है ना, जिसमें केवल मात्र एक अवयव होता है। जैसे इसको हम लिख लेते हैं एकल समुच्चय, इसमें कोई हमने एक संख्या लिख दी, सपोज यहाँ हमने 2 लिख दिया, तो यह हमारे लिए जो है कि एकल समुच्चय होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि अगला जो टॉपिक है परिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है, यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित या असीमित होती है। विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित या असीमित होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है
निश्चित या असीमित, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, तो यह क्या है, यह निश्चित नहीं है, ठीक है ना, यह क्या है, असीमित है, ठीक है। जैसे कह लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वह अपरिमित समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक परिमित संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय के सभी छात्रों का समुच्चय, ठीक है ना, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, यह निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होते हैं, यानी कि इसके कुछ आंकड़े निश्चित होते हैं, कुछ आंकड़े निश्चित नहीं होते हैं। जैसे वर्णमाला के समुच्चय, अल्फ़ाबेट, जैसे ABCD लेकर के Z तक जो होता है वह क्या होता है, वह सीमित होता है, ठीक है ना, और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सीमित नहीं होता है। उसके बाद जो है अगला जो होता है हमारा अपरिमित समुच्चय। तो यह अपरिमित एक ऐसा समुच्चय होता है, ठीक है ना, यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वह समुच्चय अपरिमित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ से थोड़ा सा उसमें हो गया था कि परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय जिसमें संख्याएं निश्चित होती हैं, सीमित होती हैं, जैसे मान लीजिए कि यह 5 तक दी गई है, यहाँ यह फॉल्स हो गया था। इसमें जो है दिए गए डेटा निश्चित होते हैं, और इसमें दिए गए डेटा निश्चित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक लिख दिया, तो यह क्या है, इसमें परिमित संख्याओं में संख्याएं निश्चित होती हैं और इसमें जो है संख्याएं निश्चित नहीं होती। इसमें दिए गए डेटा जो है कि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट टाइम है, और इसमें दिया गया डेटा इन्फिनाइट नंबर जो है कि 5 टाइम है, ठीक है ना। तो इसमें निश्चित होता है और इसमें निश्चित नहीं होता है। अगला जो होता है हमारा, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होता है बीजसंज्ञित समुच्चय। देखिए 2 समुच्चय इसमें लिए जाएं। जैसे हमने एक समुच्चय लिया है A = यहाँ पे सपोज हमने लिया 2 4 6 8, ठीक है, और दूसरा समुच्चय जो लिया है मान लीजिए हमने लिया 9 12 15, ठीक है ना। यह 2 समुच्चय A और B लिया है। तो देखिए विसंगत समुच्चय समझाने के लिए आपको इन दोनों समुच्चयों की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। देखिए इन दोनों समुच्चयों में कोई अंक है जो कॉमन है, देखिए यहाँ 2 4 6 8 है, यहाँ 9 12 15 है, कोई भी अंक यहाँ पे कॉमन नहीं है, कोई भी डेटा कॉमन नहीं है। तो देखिए विसंगति या असंयुक्त समुच्चय क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, ठीक है ना, उसे हम विसंगत समुच्चय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जिसमें 2 या 2 से अधिक समुच्चय दिए गए हों और उसमें जो है कोई भी डेटा दिए गए डेटा कोई भी जो है कि उभयनिष्ठ कॉमन न हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन न हो। जैसे यहाँ 2 4 6 8 है और यहाँ 9 12 15 है, तो इसमें कोई भी आंकड़ा जो है कि उभयनिष्ठ नहीं है। अगला जो हमारा है समतुल्य समुच्चय। देखिए समतुल्य समुच्चय जो होता है वह क्या होता है कि 2 परिमित संख्याओं को समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे 2 परिमित संख्याएं दे दी जाएं उसे हम समतुल्य समुच्चय के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय यहाँ पे लिखा इन ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है ना, और दूसरा जो हमने लिख दिया है x y z, दूसरा b = हमने लिखा है x y z। तो देखिए यह दोनों क्या हैं, समतुल्य समुच्चय हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होता है वह होता है सामान्य समुच्चय। तो देखिए सामान्य समुच्चय 2 समुच्चय A और B समान समुच्चय कहलाते हैं, A और B समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे A और B 2 समुच्चय दिए गए हैं, यदि वह समान हो तो उसे हम सामान्य समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो देखिए यह जितने समुच्चय के जो भाग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, आप लोगों को बता दिए गए हैं। नेक्स्ट में जो है कि इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं वे सारे बताए जाएंगे, और जो है कि कुछ और जो टॉपिक होता है उसमें जो है कि आप लोगों को बताए जाएंगे। यह रहा आप लोगों का सेट्स, यह एकदम जो है कि यह कह लिया जाए कि प्रारंभिक स्तर का है।